दुबई दुनिया का वो शहर है जहां दुनिया की अजीमुशान सबसे ऊंची बिल्डिंग ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर पार्क, दुनिया के सबसे महंगे होटल और दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीज आपको दुबई में ही दिखेगी। लेकिन दुबई की शान बयान करने के लिए ये लिस्ट बहुत तवील है। जिस शहर में आज से 30 साल पहले इन सब चीजों का तस्वर करना भी मुश्किल था, आज वो तमाम चीजें दुबई में मौजूद हैं। और दुबई की इस हैरत अंगेज तरक्की का ताज दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम खसूसन बात करेंगे दुबई में मौजूद डिफरेंट आइलैंड्स के बारे में, जिसमें पाम अल जुमेरा, डेरा आइलैंड, पाम जबल अली आइलैंड, द वर्ल्ड आइलैंड और ब्लू वाटर आइलैंड जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। और ये आइलैंड्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड मैन मेड आइलैंड हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर समंदर के बीचों बीच इंजीनियर्स ने ये आइलैंड कैसे बनाए, क्योंकि समंदर की लहरों का मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। और इन मुश्किल तरीन और अनरियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर उन्होंने इन मुश्किलात का कैसे मुकाबला किया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हर्डल नंबर 1। दोस्तों, कोई भी काम इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग ना हो। और क्योंकि ये आइलैंड्स को समंदर के बीचों बीच बनाना था, इसलिए इनका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था कि वो समंदर की लहरों का मुकाबला कर सकें। इसलिए हर एक आइलैंड को बनाने के लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बहुत ज्यादा रिसर्च और कैलकुलेशंस करना पड़ी थी, ताकि ये मालूम किया जा सके कि इन आइलैंड्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो समंदर की लहरों का मुकाबला कर सके। इसलिए इंजीनियर्स को हर इस आइलैंड पर काम शुरू करने से पहले पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी है, ताकि ये जान सकें कि आखिर इन आइलैंड्स पर काम करना फायदेमंद होगा या नहीं। हर्डल नंबर 2। दोस्तों, क्योंकि इन आइलैंड्स को समंदर के बीचों बीच बनाया जाना था, इसलिए इंजीनियर्स का ये ख्याल था कि इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए स्टील और स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाए। मगर दुबई के शेख ये चाहते थे कि ये आइलैंड एकदम नेचुरल लुक दें, इसलिए इनका ये कहना था कि इन आइलैंड्स को बनाने के लिए रेत और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये आइलैंड बिल्कुल नेचुरल लगे। हर्डल नंबर 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े आइलैंड्स को बनाने के लिए इतनी रेत और पत्थर कहाँ से आएंगे। ये वो सवाल था जिसने सब इंजीनियर्स को परेशान कर रखा था। और ये आइलैंड भी कोई छोटे नहीं थे, बल्कि ये बहुत बड़े आइलैंड थे। सिर्फ पाम अल जुमेरा ही इतना बड़ा था कि इससे दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा हो रहा था। और दी वर्ल्ड आइलैंड, जो कि छोटे छोटे 300 आइलैंड्स पर मुश्तमिल था। तो इतने बड़े आइलैंड्स के लिए रेत का इंतजाम करना और इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। हर्डल नंबर 4। इन आइलैंड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में बड़े पत्थरों की भी जरूरत थी, क्योंकि अगर इन आइलैंड्स को बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल ना किया जाता तो रेत पानी में हल हो जाती। इसलिए इंजीनियर्स को अब जरूरत थी बड़े बड़े पत्थरों की। लेकिन अब मसला ये था कि इतने बड़े पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे पहुंचाया जाए, और इस काम को करने के लिए बहुत ही बड़ी शिप्स का इस्तेमाल किया गया। हर्डल नंबर 5। अब सवाल ये है कि इतने बड़े आइलैंड को बनाने के लिए रेत कहां से आए। और आप ये सोच रहे होंगे कि दुबई में रेत की कौन सी कमी। दुबई में तो रेत सहराओं की वजह से बहुत वाफर मिकदार में मौजूद है। मगर नहीं दोस्तों, दुबई के सहरा में मौजूद रेत किसी भी सूरत इन आइलैंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये रेत बहुत ज्यादा लाइट वेट थी और ये पानी में घुल जाती थी। और इसलिए तय पाया गया कि इन आइलैंड्स को बनाने के लिए समंदर में ही मौजूद रेत का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसलिए रेत को समंदर की सतह से निकालकर ड्रिगर की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया गया और फिर इस रेत को डिजाइन शेप पर स्प्रे किया गया। हर्डल नंबर 6। दोस्तों, दुबई में मौजूद जितने भी आइलैंड्स हैं वो सब एक स्पेसिफिक शेप के मुताबिक है, इसलिए इनको बनाते वक्त इनकी शेप्स का ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम था। और ये कि इन आइलैंड्स की शेप में जरा सी भी खराबी का मतलब पूरे प्रोजेक्ट की तबाही था, क्योंकि इन तमाम आइलैंड्स की शेप कैलकुलेशन के मुताबिक थी। इसलिए इन आइलैंड्स की शेप्स को बरकरार रखने के लिए स्पेस में सैटेलाइट भिजवाई गई। ये सैटेलाइट इंजीनियर्स को सिग्नल भिजवाती कि आइलैंड इनकी स्पेसिफिक कैलकुलेटेड स्पेस के मुताबिक बन रहे हैं या नहीं। इस सैटेलाइट में इंजीनियर्स के काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया। हर्डल नंबर 7। दोस्तों, इतनी मेहनत, हैवी इन्वेस्टमेंट और इतना वक्त लगाने के बाद इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल हर्डल ये थी कि ये रेत
समंदर में घुल रही थी और इस रेत के साथ साथ इंजीनियर्स को अपनी मेहनत और इन्वेस्टर्स को अपना पैसा समंदर में जाता दिखाई दे रहा था। इसलिए इस रेत को मजबूत करने के लिए इंजीनियर्स को इसको 12 मीटर तक कॉम्पैक्ट करना पड़ा और इसलिए इस रेत को मजबूत करने के लिए इंजीनियर्स को इसको 12 मीटर तक कॉम्पैक्ट करना पड़ा और इसके लिए स्पेशल हाइड्रोलिक ड्रिल का इस्तेमाल किया गया जो कि रेत के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करके इनको कॉम्पैक्ट करती थी और फिर जाकर इतनी मेहनत के बाद ये आइलैंड्स मुकम्मल हुए। इनमें से कुछ आइलैंड्स मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ अपनी कंप्लीशन स्टेज पर हैं, मगर वाकया ही में इन आइलैंड्स को बनाना बहुत मुश्किल काम था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।